जी गैया चरा रहे हैं बिनकी जाए करके, स्वयं ठाकुर जी के संग में प्रसाद पा रहे हैं। और जैसे हम और आप लोग साधारण, वैसे ही उनको साधारण व्यवहार। और आजकल के देखो पाखंडी लोगन को ले कोई ठाकुर जी चमत्कार दिखा दे, झट 50 रील बना के डाल देंगे, कोई 50 जगह गावे लग जाएगा, आज तो मेरे संग जी चमत्कार भयो। जो सच्चे संतों में, सच्चे भक्तों में, उनके लिए तो नित्य को खेल है। आप तो ब्रजवासी हो, ब्रजवासियों के तो नित्य है ठाकुर जी, और नित्य में भी निरंतर है, संग में खेलवे वाले। यहाँ में कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, कोई बड़े घमंड करवे की बात ना है। ब्रज की रज में तो ठाकुर प्रकट है। प्यारो, ब्रज को जो एक कण भी है, एक रज को कण, वाय आप एकांत में ले जाके बातें प्रार्थना कर दोगे, हे ब्रज के कण, तैने श्री जी के श्री चरणन को स्पर्श कियो भयो है, मोए आशीर्वाद दे के मोए लाला लाली के दर्शन है जाए, प्यारे प्रिय प्रियतम के दर्शन है जाए। प्यारो, व्यासपीठ को वचन है, एक ब्रज के रज कण में ये सामर्थ्य वो ठाकुर को प्रकट कर दे। वो एक रज कण में इतनी सामर्थ्य। परंतु भैया हमने देखी आजकल कई ब्रजवासी भटक रहे हैं। मैंने कई ब्रज के गामन में देखो लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में भी फंस रहे हैं। टोला टोटका बाय के भगत जी के माए, भगत जी आयो हमारे यहाँ, कई भगत कई लाखन लूट ले गए गामन थे, आज तक कोई कछु का उको काम बनो ही ना है। चौ भगत जगत के चक्कर में पड़ो, चौ तुम इधर उधर टोना टोटका, फलाने देवता, फलानी देवियों, फलानो पत्थरों, फलानो वो, कहा जरूरत है। तुम तो बने बनाए हो ठाकुर जी के। ठाकुर जी श्री जी ने ब्रजवासियों को सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। ब्रजवासी अगर अपने जय जय को छोड़ के कहूँ दूसरे की पूजा करें तो भैया ध्यान रखियो, एक लीला आवे कन्हैया की, आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध लीला है। एक बार कहा भयो, बाबा आनंद शालिग्राम जी को पूजन कर रहे, और शालिग्राम जी को जैसी बिन्ने शहद शक्कर ते नहलायो, सो कन्हैया सोचो, रे भैया बड़ी मिठाई खाई है जीवन में, पर ऐसी कारी मिठाई ना खाई मैंने, ये तो बड़ा मीठो है गयो वो ठाकुर या को। तो झट लेके लाला ने वो मुख में दल्ली ने शालिग्राम जी। तो बाबा पूजा करी और ध्यान में बैठे, माला सी जप रहे, जैसी माला पूरी वही देखी तो शालिग्राम जी गायब। बितकू बितकू देखे, यूं यूं देखे, कहूँ ना मिले, इधर इधर देखे, मेरो शालिग्राम कहाँ गयो, सो देखो कन्हैया को ने गाल फूलो गयो। कन्हैया अरे लाला, अरे बोले चौना है, अरे बोले जाई के मोड़े में दिखे, तो ने गाल जो फूलों सो दिख रहे हो। बाबा ने यूं चपत लगाई ने हल्की सी लाला के गाल पे, तो लाला ने भीतर ही भीतर शालिग्राम जी या गाल में कर लिए जीवारो फूल वो। बाबा ने ऐसे कियो तो लाला झट शालिग्राम यहाँ ले आयो। बाबा ने दोनों हाथ ऐसे कर लिए, लाला यूं करके बैठो मोड़े में दबाई, एक बाबा ने पीछे ते मारो, सोई शालिग्राम बाहर आओ। अरे तले मेरे शालिग्राम की झूठे कर दिए ले, अरे जसोदा देखियो जाने कहा कर दियो, यूं कर दियो, त्यों कर दियो, बड़बड़ाए हुए लगे। ठाकुर जी धीरे थे बोले, बाबा मेरे अलावा काऊ से देवता है पूजा को भाई मैं खा जाऊंगा, जाकी पूजा करोगे चाहे मानोगे भैया खा जाऊंगा, फिर बताओ कौन की शरण में। यही नहीं प्यारो, देखो जितने भी शास्त्र पुराण है केवल हमारे कन्हैया ने घोषणा कर रखी है। गीता जी में लाला का कह रहे हो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, मुझ एक की दूसरे ना है, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें निर्भय बना दूंगा, तुम्हें आनंदित कर दूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा। ये भगवान का वचन है। मामेकं शरणम व्रज। व्रज, व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना। व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना। तो आप कहेंगे जाना के लिए तो गच्छ का प्रयोग भी होता है। गम धातु में जो गच्छ शब्द बनता है, अहम गच्छामि मैं जा रहा हूं, और अहम व्रजामि मैं जा रहा हूं, पर दोनों जाने में अंतर है। पहला जो जाना है वो साधारण जाना है, जैसे कोई बच्चा अपनी मैया से कहे मैया मैं सब्जी लेके आ रहा हूं, तो मतलब जा रहा हूं फिर आ रहा हूं, आवे के लिए जा रहा हूं। पर व्रज शब्द का प्रयोग है जाए तो कभी वापस ना आवे के ताई कोई जा रहा हो। जैसे श्री सुखदेव जी जब चले मैया के पेट से निकले व्यास जी से और अपने मैया से कही अहम व्रजा में मैं जा रहा हूं, तो व्रज शब्द का प्रयोग किया तो मैया समझ गई अब कभी लौट के ना आवे। व्रज शब्द का प्रयोग तो माम एकम शरणम व्रज। व्रज शब्द को अर्थ भयो आप जब हम जब ठाकुर जी की शरण में जाएं तो फिर कोई दूसरा ना होना चाहिए, कभी भी सदा सदा के लिए इनके बन जाओ, तब आनंद आएगा, तब ये स्वीकार करें। और भैया जो चालाकी करे चलो थोड़ी देर तो हम गाएंगे तुम बिन और न दूजा शरण गाँव में किसकी, है ना। गा रहे हैं मात पिता तुम मेरे घर पे आए, मैया बदल गई बापू बदलो, सबरे बदल दिए। तो ठाकुर जी के सामने का झूठ बोल रहे हमें, ठाकुर जी के सामने बोले कछु और है, तुम बिन कोई और है ही नहीं, और घर पे आकर के तू भी मेरो तू भी मेरो तू मेरो, लो भैया है गई खिचड़ी पकाए देंगे। एक सज्जन है, वैसे दुर्जन बोलना चाहिए पर सज्जन बोल रहे हैं, वो सज्जन है, वो भैया 10,000 को जूता खरीद के लाए और मंदिर के बाहर ऐसे उतार दियो। अब मंदिर में जब प्रणाम करवे गए तो बीच बीच में जूता याद आवे, इतना महंगा कोई ले ना जाए। तो ठाकुर जी की मांग देख के बोल रहा है त्वमेव माता, फिर याद आई भाई कोई ले ना जाए, जूथा की तरफ देख के बोल रहा पिता त्वमेव, फिर याद आई अरे मैं तो मंदिर में हूँ, त्वमेव बंधु, फिर एक आंख उधर कर ली सखा त्वमेव, कोई ले तो ना गो। अब बताओ भगवान ते कह रहे हो तुम ही हमारी मैया हो, त्वमेव माता, और जूथन माऊ देख के कह रहे हो पिता त्वमेव, तू मेरो बाप है। ऐसो कैसो संबंध है भैया। सांसारिक लोग कहा करें बोले ठाकुर जी ते खाली झूठी झूठी बात बनावे, तो मामेकम शरणम ब्रज का अर्थ हुआ सब कुछ त्याग के सदा सदा के लिए जो मेरा हो जाएगा, कन्हैया कहते हैं उसके लिए सुविधा है ये। चालाकी मत करियो अपने जय जयते के बाहर कछु भीतर कछु। एकांत में बैठे बैठे ठाकुर जी ते बोलते रहे करो हम तुम्हारे हम तुम्हारे हम तुम्हारे हम तुम्हारे। ये सत्यनारायण है, असत्य को भी सत्य बना देंगे। तो भैया ऐसे करके भगवान के अवतारण की कथा है। श्री व्यास भगवान जब प्रकट हुए हैं भविष्य को समय देखे है, इनने 17 पुराण बनाए, महाभारत इतिहास बनायो है,
ब्रह्म सूत्र की रचना करी, वेद के 4 भाग की ने, पर मन थोड़ा असंतुष्ट रहे हो, या लिए पूज्य गुरुदेव श्री नारद जी भगवान पधारे हैं। बिलने आय करके भक्ति की महिमा बताई है। बोले व्यास जी एक ऐसा शास्त्र रचो जामे केवल और केवल भक्ति होए। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कैसे कैसे मैं दासी को पुत्र हो, संतन की कृपा ते मोए, भगवान के स्मरण की विधि को ज्ञान भयो है। जब मेरी मैया पधार गई तब मैंने जाकर के एकांत में ठाकुर जी को भजन कियो। भजन करते करते शरीर छूट गयो। आज मैं देवर्षि नारद के रूप में आपके समक्ष प्रकट हूँ। यही लिए व्यास जी तुम चिंता मत करो, एक शास्त्र रचो केवल भक्ति को। तब अपने गुरुदेव श्री नारद भगवान की आज्ञा से श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रची। श्री शुकमुनि को या को अध्ययन करवायो। स संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। प्यारो, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, हर कोई या को अधिकारी ना है। ये परम हंसन के लिए रची गई संहिता है। देखो भागवत जी में 335 अध्याय हैं, ठीक है। हर अध्याय के बाद ये बात लिखी हुई है, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अमुक स्कंधे अमुक प्रकरणे अमुकोध्याय। तो पारमहंस्याम संहितायाम को अर्थ भयो परमहंसन के लिए रची गई संहिता। परमहंस कौन है? श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष। इनके हृदय में तो स्त्री पुरुष को भी भेदना है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये ज्ञान श्री सुखदेव जी को ना है। इनके हृदय में तो केवल ये है कि सब ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के नाते सब हमारे हैं। सब पे दया बरसावे, सब पे कृपा बरसावे, ऐसा स्वभाव श्री सुखमुनि को है। इधर महाभारत के अंतिम युद्ध प्रसंग सुनायो है, कैसे दुर्योधन की दोनों जांग टूट गई, युद्ध भूमि में पड़ो पड़ो किल्लारो। तभी अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने आए के वचन दियो, तुम्हारे 5 शत्रु भाइयों को मैं मार दूंगो और 5 द्रौपदी के बालकन की हत्या अश्वत्थामा कर आयो। बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने आए पकड़ लियो, ले गए हैं। द्रौपदी ने छुड़वा दियो, बाद में अर्जुन के द्वारा अपमानित करवा के बाकी मणि निकरवाई करके वाय धक्का देके वहां से निकरवायो है। ऐसे अश्वत्थामा को प्रसंग पर ये इतना दुष्ट हो कि याने वही ब्रह्मास्त्र माता उत्तरा के गर्भ में और संचालित कर दियो। इतना दुष्ट हो ये क्यों? क्योंकि उत्तरा मैया के गर्भ में परीक्षित जी महाराज विराजमान है और परीक्षित अगर समाप्त हो गयो तो पूरा कुरु वंश तो नष्ट हो गयो, पांडु वंश भी नष्ट हो जाएगा। प्यारो, दुष्ट को यदि क्षमा कर दिया जाए तो भी ये दुष्टता ना त्यागे। परंतु उत्तरा भी बहुत अद्भुत हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी की शरण में गई हैं। उत्तरा ने हम सब लोगों को एक बड़ी प्यारी शिक्षा दी है, कैसो कष्ट आवे कैसो दुख आए, सबसे पहले अपने प्यारे जय जय को स्मरण करना चाहिए। काऊ दूसरे को स्मरण मत करो। छोटो मोटो भी कष्ट आ रहा हो तो पहले अपने ठाकुर जी को स्मरण करो। उत्तरा जानती मेरे जो ससुर लोग हैं, 5 पांडव बड़े बलशाली हैं, पर उनकी शरण में ना गए, सीधे कन्हैया के पास गए। कन्हैया ने गर्भ में प्रवेश किया है, परीक्षित की रक्षा करी है। यही लिए परीक्षित को एक नाम विष्णु रात, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित है ये। और भैया एक इनके पश्चात कुंती बुआ आई है, इनने कन्हैया के चरणन में प्रणाम करके स्तुति करी है। बोले हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणन में प्रणाम करके आज एक वरदान मांगवा चाह रही हूँ। कहा मांग रही हो बुआ? बोले प्रभु, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाश में मई छिंधि दृढ़म पाणडो शुभ्रष्णशो त्वयि मेनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद्वहता तद्धम गंगे वौघ मुदनवती।
प्रभु मैं आपसे केवल एक वस्तु मांग रही हूं। कहा, श्री कुंती बुआ कह रही है, हे ठाकुर जी, मेरे मन की डोरी 50 जगह बंधी भैया, ये मेरे वो मेरे, ये अपने वो अपने, ये स्नेह की ममता की जो डोरी 50 जगह बंध रही है, ये सब जगह से हटा के केवल और केवल आपके श्री चरणन में बंध जाए। बस यही आशीर्वाद चाहिए, यही वरदान चाहिए। और प्यारो यही सत्य है, यही वाक्य स्वयं अनंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सरकार ने बोला है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममताओं का तार सब जगह से हटा करके मेरे चरणों में बांध दिया जाए। मेरा मन केवल और केवल आप में लगो रहे, बस यही कामना है, यही मेरे वरदान है। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके हाँ बोली है। बाद में युधिष्ठिर जी को शोक भयो, पितामह भीष्म के द्वारा वाय दूर करवायो भगवान ने। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर प्यारे श्री ठाकुर जी की स्तुति करी है। भगवान को कैसो सुंदर रूप है, कैसी करुणा है, कैसो स्वभाव है भगवान में, कैसी भक्त वत्सलता है, करुणा वत्सलता है, कैसा अद्भुत हमारे श्री ठाकुर जी को दिव्य ज्ञान है, कैसे हमारे श्री ठाकुर जी के भीतर जो धैर्य है, शौर्य है, बल है, ऐश्वर्य है, कैसे भगवान घट वासी हैं और कैसे भगवान अंतर्यामी हैं, और कैसा हमारे श्री ठाकुर जी का दिव्य आकर्षण है। ये सारे के सारे गुण पितामह भीष्म ने अपने श्लोकों में गायन किए। प्यारो, बांके बिहारी जैसो केवल बांके बिहारी है, दूसरों कोई संभव है ही ना। ठाकुर जी के जैसे केवल ठाकुर जी हैं। भगवान के स्थान पर केवल हम भगवान को ही रख सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं रख सकते, क्योंकि इनका जैसा कोई है ही नहीं, होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। हमारे ब्रज में एक भक्त भय, मुस्लिम भक्त थे, कादर खान उनको नाम हो। तो वो कन्हैया से बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। कादर भक्त कह रहे हैं, का कह रहे हैं लाला के काजा, बोले हे कन्हैया, देखा ना ऐसा कोई दूसरा कबूल सूरत। ध्यान से सुनियो, संत की वाणी है। देखा ना ऐसा कोई दूसरा कबूल सूरत, जैसा कबूल सूरत सांवला सरोना है। अजबे नूर वाला, अजबे नूर वाला, ऐसा महबूब कहीं हुआ ना होना है। कादर कहती या की चंचलता चितवन में, मधुर मुस्कन या की मटकन में टोना है। नंदजू को छोना, जसुदा को दिठोना, सब जग सो निलोना, यहाँ दिल को खिलौना है। श्री कादर जी ने ये भाव प्रकट किया। एक और भाव है, इनको स्मरण आयो। आयो कर श्याम इन गलियन में रूम झूम, सुबह और शाम कबहू दर्श तो दिखायो कर। कादर कहत छाया कर राखू नैनन बीच, रूखो सूखो यार हम गरीबन को खायो कर। खायो कर माखन मलाई खूब लूट लूट, ले जा अनोखी तान बांसुरी सुनायो कर। आयो कर प्यारे जमुना कच्छन कछार पार, हा भाव सो मेरे हिय में समायो कर। ऐसे सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए। पितामह भीष्म के भी ऐसे ही भाव हैं। अंत में अपने नैनों के द्वार से प्यारे श्याम सुंदर को प्रवेश करवायो है, और हृदय में मन मंदिर में प्यारी कन्हैया को बसा करके सदा सदा के लिए श्री कृष्ण कहे गए पितामह भीष्म। 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राण तत्व को श्री कृष्ण तत्व में विलीन कर दिया। भैया ऐसे पितामह भीष्म के लिए थोड़ी शांति रही। फिर देवता ने आकाश से पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार करी है। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय। अनोखे भक्त हैं ये। ठाकुर जी स्वयं इनको दर्शन देवे पधारे हैं कृपा करके अंतिम समय में। और प्यारो, ठाकुर जी से तार ऐसो ही जोड़ के रखना चाहिए हम सबन को। हमारे अंत समय में ठाकुर जी को अवश्य आनो ही आनो है।
चाहे वो अंतिम समय 100 साल बाद आवे, पर अंतिम समय में जब तक ठाकुर जी हमारे सामने ना आए तब तक ये प्राण ना निकले, ऐसी कसम खा लियो, ऐसी कसम खा ली। घनश्याम तुम्हारी याद में दिल बेकरार है, जिंदा हूं इसलिए कि तेरा इंतजार है। मौत तो निश्चित है, कभी ना कभी तो जाएंगे, चाहे 100 साल बाद जाएं, पर जाना तो पड़ेगा। मौत तो निश्चित है, पर तेरा भी एतबार है। कौन पहले आएगा, हमें तो दोनों का इंतजार है। प्यारो, श्री ठाकुर जी आ जाएं। और एक प्रेमी भक्त ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। वो कह रहे हो श्री ठाकुर जी से, वो कह रहे हो कि हे प्रभु, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुका, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या। तो नैना बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आके गले से लगाया तो क्या। अरे जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे कन्हैया, तब आए तो क्या आए, अभी आओ ना, अभी मिलो ना। एक बार वो सुंदर सा मुख दिखा जाओ कन्हैया, जो तुमने गोपियों को दिखाया था तो गोपियां पागल हो गई थी। जो गोपियां दिन रात केवल और केवल तुम्हारा चिंतन करती थी। हम और आप सोच रहे हैं कब कन्हैया का दर्शन होगा, कैसे लाला का स्मरण हो, और गोपी का सोच रही है, गोपी का सोच रही है, गोपी सोच रही है ये तो मंत्र निकरी नारो, ये निकले तब घर के कामकाज करें। ऐसा भाव गोपीन को हो तो कैसे दर्शन होंगे प्यारे श्याम सुंदर के। एक बार एक दिना में केवल एक झलक एक गोपी देख ले, फिर वही झलक के सहारे को पूरा दिवस आनंद से व्यतीत हो गए। उसी छवि को बार बार निहारती रहे, हर पल हर क्षण। तो प्यारो, ये पिता में भीष्म के सुंदर सुंदर भाव है। ठाकुर जी द्वारका गए हैं, द्वारका में इनको बड़ो भारी सुंदर दिव्य सम्मान भयो है। इधर परीक्षित जी जन्म लिए हैं, भगवान अर्जुन के संग में पधारे और भगवान ने बड़ो सुंदर परीक्षित के जन्म महोत्सव में सम्मिलित भए हैं। फिर अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारिका पुनः चले गए। इधर श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा करते भय पधारे हैं। धृतराष्ट्र बहुत दुखी है, पूछने लग गए भैया मेरो कल्याण कैसे होएगा। विदुर जी ने समझाया अपने भाई धृतराष्ट्र को, भैया ये संसार ऐसो है, या में व्यक्ति 50 तरीका के दुख सहलेगो, अपमान सहलेगो, पर मरवे की बात कह दे तो फिर जान निकल जावे। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, बताओ। अरे कछु बढ़िया बढ़िया बात सुनाओ, कब मरवे बरवे की बात लेके बैठ गए। ये बात विदुर जी कह रहे हैं। अहो जिजीविषा जंतोर जीविताशा यया भवान, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल कह में कुत्ता को, भीम कुत्ते की तरह आपका अपमान करता है, फिर भी आपको जीने की इच्छा है। अहो जिजीविषा जंतोर, ये जीव जंतुओं के जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। जिस मौत से हम घबराते हैं, जिस मौत की चर्चा करने से हम भयभीत होते हैं, वो मौत तो एक दिन आएगी ही। छोड़ा तो इसने किसी को नहीं है। राजा हो या रंग, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आता ही व्यक्ति जाने के लिए, फिर भी हम घबराते रहते हैं। कब तक बचोगे इस विषय से, कब तक तर्काओगे। यही लिए भैया। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात बहुत प्यारी बात है कि काल जो है, मृत्यु जो है, वो श्री कृष्ण ही है।
देखो हम और आप लोग संसार के लोग हैं, बहुत ध्यान से बात सुनिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। हम और आप लोग संसार के लोग हैं, जब हमारो अपनों कोई मर जावे तो हम रोवे, मनुष्य को स्वभाव है। पर हमारे ब्रज में, और ब्रज में सब जगह की तो पता ना है, पर हमारे वृंदावन में जो आपने सुना होगा श्री राधा रमन लाल को नाम सुनो है? हाँ, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, श्री नेक्सोसो ठाकुर है। वृंदावन छोड़ के गए हो ना, आज तक कहूँ ना गए हो। बिहार जी चलती है, राधा वल्लभ जी चले गए, फलाने जी चले गए, जे ना गए कहूँ, ये वृंदावन में ही रह रहे हैं तब से, ऐसे छोटे से राधा रमन। राधा रमन जी के जो गोसाई हैं, जितने गोसाई हैं गोस्वामी, उनके कुल में एक परंपरा है, जब कोई मर जावे, कोई मृत्यु को प्राप्त है जावे, तो वो लोग रोते नहीं है, कीर्तन करते हैं, प्रसन्न करते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं वहां में गोस्वामी में श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कथा करें, बहुत बढ़िया कथा करें। तो एक बार मैंने विनती कॉल करके ये बात कंफर्म करी, मैंने कि पुंडरीक भैया एक बात बताओ, हमने यूं सुनी है तुम्हारे यहाँ कोई मर जावे तो तुम कीर्तन करो, रो ना हो? बोले हम भैया ये बात बिल्कुल सत्य है। बोले हम रोवे चौनाए, कीर्तन चौ करें, या को भाव ये है कि वो राधा रमन को राधा रमन में मिल गो, तो फिर या में रोवे वाली बात है कि हंसवे वाली बात है? रोए तो वो जो ठाकुर जी को अपना ना माने। पुंडरीक भैया बोले मोटे, बोले रोए वो जो ठाकुर जी को अपना ना माने, और जो ठाकुर जी को अपना मानो वो तो प्रसन्न होकर के गावे वो, मैं तो चली रे पिया के देश, ये देश हुआ परदेश,